वहीं झारखंड में छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में छात्र हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों का वो पूरी तरह से समर्थन भी करते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था तबाह हो चुकी है। प्रयागराज जाकर बच्चों से संवाद करूंगा। अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो। प्रदेश में मॉनसून अब पूरे शबाब पर है। कहीं झरने इतराते नजर आ रहे हैं तो कहीं शहर पानी पानी हो गए हैं। बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन सरकारी तैयारियों की हकीकत भी उजागर कर दी। जयपुर में 3 मंजिला मकान अचानक झुक गया। हिंडौन, गंगापुर सिटी और भरतपुर में सड़कें तालाब बन गई तो अलवर में झरनों की खूबसूरती लोगों को खींच लाई है, लेकिन शहर की बदहाल व्यवस्थाएं भी बेनकाब हो गई हैं। अब सवाल वही है कि हर साल मॉनसून से पहले तैयारियों के दावे होते हैं, फिर पहली तेज बारिश में ही सिस्टम क्यों बह जाता है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आसमान से बरसती राहत की बूंदें, धरती पर उतरती हरियाली, पहाड़ों से छलकते झरने और बारिश में भीगता राजस्थान। मॉनसून ने प्रदेश को राहत तो दी, लेकिन इसी बारिश ने शहरों की बदहाल तस्वीर भी सबके सामने ला दी। कहीं सड़कें दरिया बन गई, कहीं गलियां तालाब में बदल गई, तो कहीं लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया। सबसे पहले राजधानी जयपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां 5 नीम इलाके में एक 3 मंजिला मकान अचानक आगे की ओर झुक गया। मकान के झुकते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने आसपास की गलियों को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल खतरा टला नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं जयपुर के बांसबदनपुरा इलाके में, जो दिल्ली रोड का हिस्सा है। और दिल्ली रोड इलाके में ये एक बिल्डिंग है जो आगे की तरफ झुक गई है और एक काफी पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है। और यहाँ जो है अब ये पूरी गली जो है यहाँ खतरनाक बन गई है और इसको यहाँ से रोका गया है। हालांकि कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि हुआ क्या है आखिर। तो इस बिल्डिंग में क्या हुआ है, आप बताएं, क्या हुआ है इधर? इसमें दरार चली, जमीन वो जोड़ खोल दिया उसने। जी बताएं, क्या है ये, क्या हुआ है? सर ये जोड़ खुल गया इसका मकान का। ठीक है, तो ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है, क्या है यहाँ पर? 25-27 साल पुरानी बिल्डिंग है। ठीक है। और उसमें क्या जो आसपास वालों को भी ज्यादा परेशानी है, बच्चे भी आते हैं, स्कूल भी है यहाँ 3-4-5 स्कूल है आसपास में, तो सभी को जान माल का सबका नुकसान है। उधर करौली के हिंडौन सिटी में सावन की बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। कटरा बाजार, सराफा बाजार, स्टेशन रोड, मोहन नगर, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। बारिश का पानी दुकानों की दहलीज लांघ गया, सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया और लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर गई। यही तस्वीर सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में भी दिखी। महज 1 घंटे की बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोल दी। बाजारों में जल भराव हुआ, दुकानों के शटर तक नहीं खोल पाए। व्यापारियों और राहगीरों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। अलवर में बारिश ने 2 अलग अलग तस्वीरें पेश की। एक और किशन कुंड का झरना पूरे शबाब पर नजर आया। सागर जलाशय और सिलीसेड़ झील में पानी की आवक बढ़ गई। लोग झरनों का आनंद लेने उमड़ पड़े, लेकिन दूसरी तरफ शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। कई इलाकों में पानी भरने से यातायात प्रभावित रहा और नगर निगम की तैयारियां सवालों के घेरे में आ गईं। और अब भरतपुर, जहां करोड़ों रुपए की ड्रेनेज परियोजना पहले ही बारिश में जवाब दे गई। आदर्श कॉलोनी, न्यू आदर्श कॉलोनी, अनुजय नगर, चांदपोल गेट और नमक कटरा जैसे इलाके पानी में डूब गए। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों बाद ऐसे हालात देखने को मिले हैं। अब करोड़ों की ड्रेनेज परियोजना और उसके रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बारिश हर साल आती है, लेकिन हर साल वही तस्वीरें भी साथ लेकर आती है। कहीं सड़कें बह जाती हैं, कहीं बाजार डूब जाते हैं।
कहीं घरों में पानी घुस जाता है और कहीं लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगता है। सवाल सिर्फ बारिश का नहीं, सवाल उन तैयारियों का है जिनके दावे मॉनसून से पहले तो खूब होते हैं, लेकिन पहली तेज बारिश में ही पानी में बह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सावन का महीना है और कांवड़ लेकर कांवड़िए निकल चुके हैं, लेकिन कांवड़ियों को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया। मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को गंजेड़ी, शराबी और आतंकी बताया है, जिस पर एक नई सियासी बहस शुरू हो गई है। बीजेपी ने अब इस बयान की निंदा की है। उधर कांग्रेस ने कहा कि अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी सरकार क्यों इस तरह के बयानों पर कार्रवाई नहीं करती? सिर्फ चुनाव में फायदा लेने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जाता है। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को गंजेड़ी, शराबी और आतंकी बताया है। क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। अयोध्या के संतों ने मौलाना के बयान पर कड़ा एतराज जताया और फौरन एक्शन की मांग की। कैसे कट्टरपंथी कटमुल्लों को भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सनातन द्रोही है, धर्म द्रोही है। जो साजिद रशीदी जैसे जल्लाद को सरकलम करेगा उसको 11 लाख रुपया इनाम देने का काम करूंगा। किसी कांवड़िए के दायरे में आ गए तो अपना कौम और अपना नाम दोनों भूल जाएंगे। इसका एक पेशा है सांप्रदायिकता फैलाना, वही काम ये कर रहा है कि जहाँ भी मौलाना रशीदी मिले किसी भी जगह इसकी बढ़िया से सेवा करो लात जूता से, और उसके बाद इसको पुलिस को ले जाकर सौंपिए। और कांवड़ियों से भी हमारा निवेदन है कि आपके बीच में अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, पहले तो खूब बढ़िया सेवा करिए और उसके बाद शासन प्रशासन को उसको सौंप दीजिए। बीजेपी ने जहां मौलाना के बयान की निंदा की, कुछ लोगों को दर्द ये है कि इतनी बड़ी यात्रा, इतनी महान यात्रा जो विश्व की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक शामिल है, अगर शांति से निकल रही है तो उनको दिक्कत हो रही है। ऐसे लोग इस तरह के बयान न दें, अपने धर्म पर ध्यान दें। इस देश में सरकार चल रही है, भारत देश में एक भाजपा नाम की सरकार है जो इन सब चीजों का संज्ञान ले सकती है। मुझे लगता है ये जो एजेंडे सेट होते हैं, इन सब से देश के लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से ऊपर भी भारत देश में दुनिया है, लोगों के मुद्दे हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी अगर हो रही है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी किसी भी धर्म के द्वारा हो रही है, तो प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं, जहां पर कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखा जा रहा है। लेकिन मौलाना के विवादित बयान ने इस पर सियासी संग्राम छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट,